एक लड़की जिसने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म के लिए महीनों काम किया, लेकिन रिलीज से पहले उसके सारे सीन्स काट दिए गए। उसने बचपन से टीवी पर राज किया, लेकिन इंडस्ट्री ने उसे सिर्फ एक नंबर समझा। 14 साल की उम्र में उसे 33 साल के एक्टर के साथ पेयर किया गया, और आज 24 की उम्र में वो इंडस्ट्री में अपनी जगह के लिए लड़ रही है। ये कहानी है रीम शेख की, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसे इंडस्ट्री ने इस्तेमाल तो किया लेकिन कभी इज्जत नहीं दी। रीम शेख का नाम आपने सुना होगा। टीवी की दुनिया में वो एक जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंडस्ट्री यंग एक्ट्रेसेस को किस तरीके से ट्रीट करती है। रीम वॉज अ बोर्न परफॉर्मर। फेस पर मासूमियत, आंखों में सच्चाई और एक्टिंग में वो फायर जो ऑडियंस को स्क्रीन से जोड़ देता है। जब रीम ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी उम्र बहुत कम थी। चाइल्ड एक्टर के तौर पर उन्होंने कई शोज में काम किया, लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 2018 में, जब वो तुझसे है राब्ता में नजर आईं। यह शो हिट हुआ और रीम घर घर में पहुंच गईं। लोग उन्हें प्यार करने लगे। उनकी एक्टिंग, उनकी इनोसेंस, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। टीवी इंडस्ट्री में रीम की डिमांड बढ़ती जा रही थी। हर प्रोड्यूसर उन्हें अपने शो में चाहता था। रीम के पास ऑफर्स की बारिश हो रही थी। एक यंग, टैलेंटेड और डेडिकेटेड एक्ट्रेस, इससे बेहतर और क्या चाहिए था। रीम का भविष्य चमकदार दिख रहा था। शोज की सक्सेस, फैन फॉलोइंग और हर तरफ तारीफें। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा था जिसे तब किसी ने नोटिस नहीं किया। अब यहां पर एक पैटर्न शुरू होता है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तुझसे है राब्ता में रीम को शबान अजीम के साथ पेयर किया गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच में लगभग 16 साल का एज गैप था। 16 साल। लेट दैट सिंक इन। शो में शुरुआत में रीम को एक टीनेजर के रूप में दिखाया गया, बट सडनली वो शादी कर लेती हैं और बहू बन जाती हैं। ये एक पैटर्न था। जब रीम 14 से 15 साल की थी, तो उस समय भी उन्हें 33 साल के एक्टर के साथ पेयर किया गया था। बोल्ड सीन्स, रोमांटिक ट्रैक्स, सब कुछ। उस एज में भी वो बोल्ड सीन्स देने के लिए रेडी थी, या शायद उन्हें रेडी होना पड़ा। फुफ। अब यहां पर एक कंपैरिजन करते हैं। आशा नूर कौर को याद करो। उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो टीवी बहू नहीं बनेंगी, कम से कम जब तक 18 साल की नहीं हो जाती। आशा नूर के पास एजेंसी थी, चॉइस थी। लेकिन रीम रीम के पास वो गाइडेंस नहीं थी, वो प्रोटेक्शन नहीं था। इंडस्ट्री ने उन्हें जिस तरीके से चाहा उस तरीके से यूज किया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस को नॉर्मलाइज कर दिया गया। कोई नहीं बोला, ना मीडिया, ना ऑडियंस, ना इंडस्ट्री के अंदर के लोग। एक माइनर को एक एडल्ट एक्टर के साथ रोमांटिक सीन्स करवाना, यह गलत था, लेकिन इसे एक्सेप्ट कर लिया गया क्योंकि यह टीवी है, यहां ऐसा ही होता है। रीम सक्सेसफुल थी, पॉपुलर थी, डिमांड में थी, लेकिन समवेयर कुछ गड़बड़ हो रहा था। इंडस्ट्री उसे एक स्पेसिफिक वे में ग्रूम कर रही थी, एक ऐसी इमेज बना रही थी जो बाद में उसके खिलाफ ही जाने वाली थी। रिलेशनशिप रूमर्स आने लगे, लिंकअप्स होने लगे, लेकिन रीम को नहीं पता था कि जो पॉपुलैरिटी उसे मिल रही थी, वो एक कीमत मांगने वाली थी। 2018 से 19 का समय था। रीम शेख टीवी की राइजिंग स्टार थी। फैंस का प्यार था, शोज की सक्सेस थी, लेकिन साथ में आने लगे थे रिलेशनशिप रूमर्स। और यहीं से शुरू होता है वो फेज जिसने रीम की पब्लिक इमेज को कंप्लीटली डैमेज कर दिया। पहला नाम, जैन इमाम। जैन इमाम जो नामकरण से फेमस हुए थे, उनके साथ रीम का एक म्यूजिक वीडियो आया, हाल दिल का इधर हो रहा है। अब यह म्यूजिक वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल लव सॉन्ग नहीं था। इसमें एक्सट्रीमली एक्सप्लिसिट बोल्ड सीन्स थे। इतने बोल्ड कि जब वीडियो रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। जैन इमाम के फैंस ने रीम को बहुत ज्यादा हेट देना स्टार्ट कर दिया। ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करो, वीडियो में दोनों थे, लेकिन ब्लेम किस पर आया? रीम पर। यहां पर एक पैटर्न दिखता है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, लड़की ही टारगेट होती है। और फिर शुरू हुआ एक अलग ही फेज। रीम और जैन हर जगह साथ दिखने लगे। वेकेशन, पार्टीज, इवेंट्स, हर जगह उनका फॉलो अप क्लियरली विजिबल था।
लोग बोलने लगे कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। काफी सारे रूमर्स थे कि जब ये दोनों साथ थे तो रीम माइनर थी, लेकिन रियलिटी में वो उस समय 20 साल की थी। बट स्टिल उनकी केमिस्ट्री और क्लोजनेस ने मीडिया को काफी कुछ लिखने का मौका दे दिया। अब यहां पर जैन इमाम की बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जैन को मिसोजिनिस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज ऐसी होती थीं जो वुमेन के खिलाफ थीं, या फिर यह सिखाती थीं कि वुमेन को कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। जब लोगों को उनके व्यूज पता चले तो जैन की पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई। लेकिन रीम रीम को तब भी ट्रोल किया जा रहा था। जब रीम ने जैन के साथ फ्रेंडशिप तोड़ी, उसके बाद भी रीम को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और हेट मिला। मिशकत के साथ रीम ने कोई शो नहीं किया था, लेकिन ये दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ देखने को मिलते थे। दोनों डिफरेंट शोज करते थे, लेकिन फिर भी साथ आते थे, और ऑब्वियसली मीडिया ने इसे भी हाईलाइट किया। फिर से रूमर्स, फिर से लिंकअप्स, और फिर एक दिन इन्होंने भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे खराब था। रीम को होमरेकर कहा गया। यस, होमरेकर। ऐसा बोला गया कि वो तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच में आ रही है। अब सोचो, एक यंग एक्ट्रेस जो अपने काम पर फोकस करना चाहती है, उसे इस तरह के एक्यूजेशंस झेलने पड़ रहे हैं। तो इन अ वे वी कैन से कि रीम को लेके हमेशा नए नए रूमर्स आते रहते थे। उनकी इमेज एक दैट गर्ल की बन गई थी, जो हमेशा किसी न किसी एक्टर के साथ लिंक हो रही है। और ये इमेज उनके टैलेंट को कंप्लीटली ओवरशैडो कर रही हुई थी। लोग उनकी एक्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप कर रहे थे। और फिर आया 2024। रीम के करियर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई। ईशान खट्टर की फिल्म होम बाउंड। यह वो फिल्म थी जो ऑस्कर्स के लिए इंडिया की एंट्री बनने वाली थी। रीम को इस फिल्म में जुनोज मेरी खवास्की, ईशान के पार्टनर के रोल में कास्ट किया गया था। यह उनके लिए बिग ब्रेक था। टीवी से फिल्म्स में ट्रांजिशन का परफेक्ट चांस। रीम ने इस फिल्म को महीनों दिए, शूटिंग की, इमोशनल सीन्स की, रोमांटिक ट्रैक शूट किया। यहां तक कि एक पूरा सॉन्ग भी था उनके और ईशान के बीच। रीम ने ऑब्वियसली दूसरे प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए होंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म ही फिल्म नहीं थी, ये एक ऑस्कर कंटेंडर थी। ये उनका पोर्टफोलियो पीस बनने वाला था। लेकिन फिर जो हुआ वो रीम के साथ सबसे बड़ी बेटियाली थी। जब फिल्म की फाइनल एडिटिंग हुई तो डायरेक्टर्स ने एक डिसीजन लिया। फिल्म का फर्स्ट कट 3 घंटे का था, लेकिन ऑस्कर्स में एलिजिबल होने के लिए इसे 2 घंटे का करना जरूरी था। और क्या किया गया? रीम शेख के सारे सीन्स काट दिए गए। हाँ, आपने सही सुना, सारे सीन्स। पूरा लव ट्रैक डिलीट कर दिया गया। वो सॉन्ग जो शूट किया गया था वो भी गायब। रीम को इस फिल्म से कंप्लीटली इरेज कर दिया गया। यह सिर्फ सीन्स कटना नहीं था, यह रीम के सपनों का मर जाना था। फिल्म ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो गई, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। ईशान खट्टर, बाकी कास्ट सब प्रमोशंस में जा रहे हैं, पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, इस सक्सेस का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन रीम रीम जो फिल्म मेकिंग के पूरे प्रोसेस में थी, अब कहीं नहीं है। और इस तरह रीम शेख, जो एक ऑस्कर फिल्म का हिस्सा बन सकती थी, वो हिस्ट्री में कहीं गायब हो गई। कोई मेंशन नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, कुछ भी नहीं। अब सवाल यह है, रीम के साथ जो हुआ, क्या वो फेयर था? क्या सिर्फ ऑस्कर एलिजिबिलिटी के नाम पर एक एक्ट्रेस को पूरी तरह से फिल्म से हटाना जस्टिफाइड है? आइए समझते हैं कि रीम ने असल में क्या खोया। पहली बात, एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म का क्रेडिट। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं होती, ये एक लेगसी होती है। रीम अपने पोर्टफोलियो में लिख सकती थी कि उन्होंने एक ऑस्कर कंटेंडर फिल्म में काम किया। लेकिन अब कुछ भी नहीं।